राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है 7 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। बस अभी खाने की तैयारी चल रही है और खाने में आज मैं बना रही हूँ बथुए के पराठे और रायता। सर्दियों के मौसम में देखिए हरी सब्जियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बनती ही हैं और मैं तो ये हरी सब्जी खेत से लेकर आई थी। तो कल मैंने शाम को सरसों की भुर्जी बनाई थी और अभी बथुए के पराठे और रायता बनाकर तैयार करेंगे। आप सब भी सोचेंगे कि रोज़ ये घास फूस उठाकर बैठ जाती है, लेकिन सर्दियों में ये घास फूस खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और देखिए सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दुकान की सब्जियां तो हम कभी भी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक टाइम पर ही मिलती हैं। खेत में होती हैं तो देखिए थोड़े से दिन चलेंगे, उसके बाद फिर अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और अभी तो सरसों बथुआ सब बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं, तो झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में भी अच्छे लगती हैं। तो बस अभी मैंने रायता बनाकर तैयार कर दिया है। रायता मैंने दही का बनाया है और सिंपल से 2-4 मिर्च मसाले डाले हैं। सर्दियों में दही का रायता खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में तो हम ठंडी ठंडी लस्सी पीना पसंद करते हैं, सर्दियों में लस्सी तो इतनी ज़्यादा पी नहीं जाती है, तो इसलिए मैं दही का ही रायता बना लेती हूँ। खाने में भी अच्छा लगता है और ये है कि सबको थोड़ा थोड़ा लेना रहता है। दही के रायते की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो जी बस अभी रायता बनकर तैयार हो गया है और अभी गूँथ लेते हैं आटा। बथुआ के पराठे वैसे आप बथुआ काट कर आटे में गूँथ कर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन आज मुझे रायता बनाना था तो मैंने बथुआ उबाल लिया है। बथुए के साथ में मैंने इसमें काफ़ी सारा अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाला है और 2-4 मिर्च मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। पराठे चाहे मैं किसी भी चीज़ के बनाऊं, थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि आटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर हम पराठे वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और देखिए खाना बनाने के मामले में तो यही है कि हम कहीं कुछ देख लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सब सीख जाते हैं। और इसीलिए सबका खाना बनाने का अपना अपना तरीका रहता है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। तो अभी मैंने आटा गूँथ कर तैयार कर दिया है और रायता बना दिया है। रायते में तड़का हम बाद में लगाएंगे। अभी मैंने ये लाल मिर्च, लहसुन और दही की सिंपल सी चटनी बनाकर तैयार कर ली है। वैसे पराठों के साथ खाने में लहसुन की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट रखा है मैंने, इतना ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, लेकिन ये वाला ब्रेकफास्ट सर्दियों में बेस्ट रहता है। सर्दियों का बेस्ट ब्रेकफास्ट लगा लीजिए आप। हरी सब्जियों से बना हुआ तो देखिए खाना अच्छा ही होता है, चाहे हम कैसे भी बनाएं। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि बच्चों को हरी सब्जी खिलानी है। तो बस अभी रायते के लिए मैंने तड़का बनाकर तैयार कर दिया है। तड़के में मैंने डाला है हींग, जीरा और थोड़ा सा लहसुन। सरसों के तेल का तड़का लगाया है मैंने। मैं रायते में हमेशा सरसों के तेल का तड़का लगाती हूँ, क्योंकि रायता हम ठंडा खाते हैं और घी का तड़का देखिए ठंडी चीज़ों में जम जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। सरसों के तेल का ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस अभी खाना बनकर तैयार हो गया है। अभी इनके लिए थाली लगा देती हूँ। और ये जिस दिन लेट जाते हैं बच्चों का टिफ़िन भी ये लेकर जाते हैं फिर जाते टाइम। तो बस सुबह सुबह मैंने बच्चों के लिए सिंपल सा नाश्ता बनाया था और हम तो सुबह नाश्ता करते ही नहीं हैं, 1-2 बार चाय पी लेते हैं। किसी दिन कुछ स्पेशल बनाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं। बाकी डेली की ये आदत नहीं है कि सुबह नाश्ता करें उसके बाद फिर खाना खाएं। बस सुबह सुबह की हमारी जो चाय है उससे ही हमारा काम हो जाता है। सुबह 1 कप चाय पीते हैं और फिर झटपट लग जाते हैं अपने काम पर और सारा काम निपटा कर फिर खाना खाते हैं। तो अभी खाना वाना खाकर ये चले गए हैं खेत और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पर। सबसे पहले तो भैंसों को पानी पिला देते हैं। गोबर बारी का काम तो वैसे मेरा सुबह उठते ही हो जाता है, पर गोबर भारी और खाना बनाने के अलावा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो जी बस भैंसों को पानी पिला दिया है और आज चाट मैंने हारा में रखी थी बनने के लिए। ऐसे ही काम मैनेज करना पड़ता है, कभी कभी जल्दी रहती है तो हारा में रख देते हैं, टाइम रहता है तो चूल्हे पर बना लेते हैं। आज मुझे काम थोड़ा सा ज़्यादा था तो चाट मैंने हारा में ही बनाकर तैयार कर ली है। अभी चाट बनकर तैयार हो गई है और अभी हारा में तो रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए। और आराम गर्म किए हुए दूध से देखिए घी, दही, लस्सी तीनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। हल्का सा लाल कलर रहता है ना दही का और लस्सी का, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी बस अभी मैंने चाट रख दी है ठंडी होने के लिए, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल छोटे छोटे दिन होने लगते हैं, इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं रहता है। और आज चाट थोड़ी सी लेट बनकर तैयार हुई थी तो मैंने तसले में डाल दी है।
क्योंकि चाट हमारी हल्की सी भी गर्म रहती है तो पशुओं के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। चाट बिल्कुल ठंडी ही पशुओं को डालनी चाहिए। और अभी कर लेते हैं चूल्हे के पास साफ सफाई। बाकी पूरे घर में तो सर्दियों में इतनी ज़्यादा झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि अंदर तो कोई जाता ही नहीं है, पूरा दिन बाहर ही निकल जाता है। तो सुबह एक बार झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद फिर घर अंदर से तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और चूल्हे के पास तो देखिए दिन में 4-5 बार झाड़ू तो लग ही जाती है। और किचन चाहे कच्चा हो या पक्का हो, किचन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। इससे घर में भी सेहत बरकत आती है और हमें भी अच्छा लगता है। और अगर हमारे घर पर कोई आता है तो सबसे पहले हमारे किचन को ही देखता है। तो जी बस अभी झाड़ू मैंने लगा दी है और पोछा मैं आज लगाऊंगी नहीं, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को तो मैं चूल्हे की लिपाई पुताई भी नहीं करती हूँ और पोछा भी नहीं लगाती हूँ। और सर्दियाँ आते ही बालों में डैंड्रफ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बालों में डैंड्रफ होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने ये एक स्पेशल सा तेल बनाकर तैयार किया है। 1 कटोरी मैंने सरसों का तेल लिया था और इसमें मैंने डाली है कलौंजी, मेथी और थोड़े से मैंने इसमें तिल डाले हैं, काफ़ी सारा करी पत्ता और 2-3 प्याज। इनको मैंने अच्छी तरह से चूल्हे पर गरम कर लिया था और पूरी रात के लिए फिर इस तेल को रख कर छोड़ दिया था। अभी इसको हम छान कर डब्बे में भर कर रख लेते हैं। और जिस दिन हमें बाल धुलने रहते हैं उससे 1 दिन पहले लगा ले, बहुत ही ज़्यादा अच्छा तेल है। सरसों का तेल तो देखिए वैसे भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, पर ये सारी चीज़ें जो हमने डाली है ना, इससे बालों की ग्रोथ भी होती है और डैंड्रफ की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती है। प्याज तो वैसे भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो मैंने तो ये मेरे और रितिका दोनों माँ बेटी के लिए बनाकर तैयार किया है। और बस अभी लगे आती है, बर्तन भी साफ़ करके रख देते हैं। वैसे तो अभी कुछ दिनों से मैं बालों में प्याज का रस लगा रही थी और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बाल बहुत कम झड़ने लगे हैं, लेकिन अभी सर्दियां आ गई हैं और तेल तो हम बालों में लगाते हैं तो पहले बाल धुलने पड़ते हैं, उसके बाद फिर हम प्याज का रस लगाते हैं, फिर से बाल धुलने पड़ते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था अभी सर्दियों के मौसम में, तो इसीलिए मैंने ये तेल बनाकर तैयार कर लिया है। ये तेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तेल का ये है कि हमें 1 दिन पहले लगा लेंगे और नेक्स्ट डे फिर बाल धो लेंगे, हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और थोड़ा बहुत तो हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं ना, तो एक टाइम के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। और घरों के काम हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि हम अगर कहीं चले जाते हैं तब भी काम चलता है और घर पर रहते हैं तब भी चलता है। और नहीं जाते हैं ना, तब तक हमारा ये रहता है कि ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, और हम चले जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। और आजकल पता नहीं क्या बात है, मौसम की वजह से या काम की वजह से शाम होते होते हल्की फुल्की भूख लग ही जाती है। तो अभी बच्चे आ गए थे स्कूल से, 3:30 बजे तो ये दोनों बहन भाई आते ही हैं, तो लगभग 4 बज गए होंगे। और अभी हमारी हो रही है पोहा बनाने की तैयारी। बाकी तो घर में कुछ रखा नहीं था और बनने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये खेत से आ गए थे, सबको बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो पोहा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी बस अभी रितिका प्याज वगैरह कट कर लेगी, तब तक मैं ये पोहा धोकर छलनी में डालकर छोड़ देती हूँ। 15-20 मिनट के लिए तो हम छोड़ेंगे ही। और इसको मैंने 2 बार ठंडे पानी से अच्छी तरह से धोया है। और पोहा हम बनाकर तैयार करेंगे सरसों के तेल में। तो सबसे पहले मैंने डाली है थोड़ी सी कच्ची मूंगफली। पोहा में कच्ची मूंगफलियों का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है, घर पर हैं तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो 3-4 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी। अभी मूंगफली को तो हम निकाल लेते हैं। और साथ में मैंने लिए हैं 2 आलू। आलूओं को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज में कट किया है। इनको हम पहले ही फ्राई कर लेते हैं, या फिर ये लगा लीजिए कि अच्छी तरह से पका लेते हैं, क्योंकि पोहा बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही फ्राई करनी रहती हैं। तो जी बस ये हमारी हो गई बिल्कुल थोड़ी सी तैयारी। और अभी लगा लेते हैं तड़का। तड़के में मैंने सबसे पहले डाल दिया 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, और साथ में हम डालेंगे इसमें 8-10 करी पत्ते, 2-3 हरी मिर्च। तो ये हमारा सिंपल सा तड़का हो गया। और अभी इसमें डाल दी हैं 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को हम हल्का सा भून लेते हैं। अभी प्याज हमारी भुन गई है, तो अभी इसमें मैंने डाल दी है आधी चम्मच हल्दी और नमक।
बस अभी इनको भी हम 1-2 मिनट के लिए तेल में अच्छी तरह से भून लेते हैं। और साथ में हम इसी टाइम पर डालेंगे काफ़ी सारा हरा धनिया। और बस अभी सभी मसालों को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है और फिर डाल दिया पोहा। पोहा डालकर पोहे को हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि भीगने के बाद पोहा हमारा हल्का सा नरम हो जाता है। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से चम्मच वगैरह से मिक्स करें। पोहा बिल्कुल खिला खिला बनकर तैयार होगा। और लास्ट में इसमें मैंने डाल दी हमारे आलू और मूंगफली। इनको हम 1 मिनट के लिए सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और कढ़ाई को उतार लेंगे नीचे। और साथ में इसमें मैंने 2 चम्मच नींबू का रस भी डाला था, वो वीडियो नहीं बन पाई। तो जी बस अभी पोहा हमारा बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे। और ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 7-8 मिनट लगी होंगी बनाने में, और खाने में तो अच्छा लगता ही है। और बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि 2 दिन से हरी सब्जी बन रही थी, तो इनका तो कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता ही है। तो आज मैंने इनके लिए ये इंस्टेंट पोहा बनाकर तैयार कर दिया है। और घर में ये सारी चीज़ें तो हम रखते ही हैं, ताकि बच्चों का जब भी मन हो तो झटपट कुछ ना कुछ बनाकर दे दें। तो जी ये हमारा हो गया है पोहा बनकर तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये स्पेशल प्लेट लगाई है मैंने आज ईशांत के लिए। ईशांत आ, ये तेरे गाल रखे आड़ लिया कढ़ाई पर ढकन ने। अरिया रितिका की है, तेरे पापा की ठहरे पैसा ले ले। बना ले, उसमें ज्यादा लगा है प्लेट था। अच्छा यही जानती तू भी। तेरे पापा बना ले, लगा दी के मिर्चा की प्यो दे। लिकड़ की और ये हमने लगाई हैं आज मिर्च की पौध। ये रही सारी लगा दी के। हाँ दिखा क्यों कौन अरे कदम इसको ऊपर कर देते। और अभी बच्चों का खाना हो गया था, बस अभी हम भी खाना खा लेते हैं, फिर लगेंगे अपने रात के खाने की तैयारी में। और अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।